हेलो स्टूडेंट्स, तो क्यूब नंबर्स की इस क्लास में हम लोग एक मैजिक नंबर की बात करेंगे। उस मैजिक नंबर का क्या नाम है? उस मैजिक नंबर का नाम है टैक्सी कैब नंबर। उसी नंबर को कई नामों से भी जानते हैं। उसी नंबर को हम लोग रामानुजन हार्डी नंबर के नाम से भी जानते हैं। उसी नंबर को हम लोग रामानुजन नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा क्या इस नंबर में खास बात है जिसकी वजह से हम लोग इस नंबर को अलग अलग नामों से जानते हैं? जरा सा इसकी बात कर लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ कोटेशन देखने को मिल रहा है, उस कोटेशन को आप देखिए और हो सके तो वीडियो को पॉज करके उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसे बाद में भी पढ़ लीजिएगा। उसके बीच की कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने निकाल कर अलग की हुई हैं, जैसे आई रिमेम्बर। तो आई रिमेम्बर कौन कहता है? ये आई रिमेम्बर कह रहा है जीएच हार्डी। जीएच हार्डी कौन थे? जीएच हार्डी वाज अ मैथमेटिशियन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में जो यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के ये मैथ्स के प्रोफेसर थे और मैथमेटिशियन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। ठीक है, अब ये कहते हैं इल एट पुटनी। अब इल एट पुटनी वो किसके इल की बात कर रहे हैं? वो रामानुजन के इल की बात कर रहे हैं। और रामानुजन बीमार होते हैं और पुटनी में होते हैं, तो जीएच हार्डी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। जब मिलने के लिए जाते हैं तो जिस टैक्सी में बैठते हैं उस टैक्सी का जो नंबर होता है, उस टैक्सी का नंबर होता है 1729। तो ये जीएच हार्डी रामानुजन से कहते हैं इट वाज अ डल वन। ये एक ऐसा नंबर है जो कि डल है, तो डल है और कहते हैं कि अनफेवरेबल वुमेन। तो इस नंबर की वजह से ऐसा कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई बदशगुनी ना हो जाए। ये जीएच हार्डी की जबान है, ये जीएच हार्डी बोल रहे हैं। किससे? रामानुजन से बोल रहे हैं। तो रामानुजन उनका जवाब देते हैं नो ही रिप्लाइड। कौन रिप्लाई कर रहा है? जीएच हार्डी को रामानुजन रिप्लाई कर रहे हैं। क्या कहते हैं? इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। अब ये कहने का इनका क्या मतलब है? इनके कहने का मतलब है कि नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग नंबर है। ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग नंबर है कि इसको दो अलग अलग नंबर के क्यूब करके जब सम करते हैं तो सम करके हम इसे फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं जरा सा भी हम लोग देखेंगे, पर थोड़ी सी इनके बारे में देख लेते हैं कि कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग। किनके बारे में? रामानुजन के बारे में। जरा सा जीएच हार्डी के बारे में बहुत ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ी सी बात जानेंगे। फिर कभी अगर हम लोगों को मौका मिलेगा रामानुजन पे, सिर्फ रामानुजन पे बात करने की, तो उस पर एक अलग से अच्छा लेक्चर बनाएंगे। लेक्चर तो ये भी अच्छा ही है, बहुत अच्छा लेक्चर है, नो डाउट, लेकिन हम लोग अलग से सिर्फ उन्हीं के ऊपर एक लेक्चर बनाएंगे। तो एस रामानुजन, इनका पूरा नाम है श्रीनिवास रामानुजन। 1887 1992, ये बात समझ में आ गई। वो जन्मे कब? 1887 में। और कहाँ जन्मे? मद्रास प्रेसिडेंसी। उस वक्त जिस वक्त इंडिया ब्रिटिश राज की, ब्रिटिश सरकार की गुलाम थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये इनकी जो डेथ हुई, ये डेथ हुई थी 32 इयर्स में। इनकी डेथ के कितने इयर्स में हो गई थी? 32 इयर्स में हो गई थी। अब ये बात आप समझें यहाँ से कि एक पर्सन जो 32 इयर्स ही जिंदा रहता है, और मिनिमम अगर कोई भी स्टूडेंट अच्छे से बनता है तो 16 इयर्स के बाद ही बन पाता है। अच्छे से अगर कहना चाहे आप कि हाँ, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना लिखना ठीक से शुरू करता है तो 16 इयर्स का जब होता है तो उसके बाद से वो पढ़ना लिखना अच्छे से शुरू कर देता है, यानी 10th के बाद से ही आप कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें कि अगर ये 16 साल के होंगे तो 16 साल और फिर 16 साल, यानी कि 16 इयर्स में ही न जाने इनके अंदर ऐसी कौन सी पावर बिल्ड हो गई जिसकी वजह से ये ग्रेट मैथमेटिशियन कहलाते हैं। और क्या हुआ था इनके साथ में, अभी देखते हैं क्या हुआ था इनके साथ में। तो सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये एक किताब है जीएस केयर्स की। जीएस केयर्स की ये किताब वॉल्यूम 2 है। इनके हाथ चढ़ गई, इनके हाथ लग गई। अब इन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया। जब इन्होंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो ये कितने इयर्स के थे? ये 16 इयर्स के थे। समझ आ रही बात? इनकी एकेडमिक कोई भी प्रॉपर पढ़ाई नहीं हुई थी, किसी भी स्कूल से जाकर इन्होंने प्रॉपर पढ़ाई नहीं की थी। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा।
अच्छा, अब इसके बाद जब इन्होंने इनकी किताब को पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते फिर देखा इन्होंने कि उसमें बहुत सारी ऐसी थ्योरम्स हैं, जीएस कास ने बहुत सी ऐसी थ्योरम्स उसमें डेवलप की हुई है जो अधूरी हैं। तो इन्होंने उन थ्योरम्स को क्या किया, सॉल्व करना शुरू किया और उसको पूरा करना शुरू किया। तो जब इन्होंने थ्योरम पूरी करना शुरू की तो इन्होंने अलग से और अपनी थ्योरम इजाद कर दी। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? खुद के ही फॉर्मूले इन्होंने क्या किए, डिराइव कर दिए, इजाद कर दिए। ठीक है, ये काम करते हुए ये उस वक्त कितने इयर्स के हैं, 16 इयर्स के। अब 16 इयर्स के हैं तो अब थोड़े थोड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो 16 इयर्स में ही सारा काम कर दिया, नहीं, धीरे धीरे ये बड़े हो रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद में इनके साथ में और भी बहुत सारी बातें होती हैं, शादी होती है, ये होता है, वो होता है। इसके बाद इनके काम को इंडिया में देखा जाता है, फिर उसको वहाँ कैम्ब्रिज भेजा जाता है। कैम्ब्रिज किसके पास भेजा जाता है? जीएच हार्डी के पास भेजा जाता है। इनके कलीग होते हैं लिटिल वुड, इनके साथ ही काम करते हैं। ये भी एक मैथमेटिशियन होते हैं, बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन ये भी हैं, अच्छे मैथमेटिशियन। ठीक है, तो अब एस रामानुजन और जीएच हार्डी, इन दोनों की जो मुलाकात होती है, चिट्ठी से मुलाकात होती है, लेटर से मुलाकात होती है। तो लेटर इनके पास, उनके पास, ये उनको भेजते हैं, वो इनको भेजते हैं। जब दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है थर्ड पर्सन से, जब इनको और इनको मिलाने के बीच एक तीसरे पर्सन का भी हाथ है, उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे हम लोग जब पूरी तरह से जब बात करेंगे। तो कब खतो किताबत होती है? खतो किताबत होती है 1913 में। 1913 से एक दूसरे को ये लोग जानना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद ये अपनी कुछ थीसिस इनको भेजते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो इनको फिर कहते हैं कि तुम इंग्लैंड आ जाओ। इंग्लैंड बुला लेते हैं। इंग्लैंड बुलाने के बाद में अब ये देखते हैं कि इनके बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला तो दे तो दिया है मगर फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन नहीं का कहने का मतलब है कोई प्रूफ ऐसा नहीं है कि ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है। ये बात क्लियर हो रही है? ये इस तरह से समझाया नहीं था इन्होंने, बस इन्होंने क्या किया, दिमाग में बात आई और उन्होंने नोट कर दिया। अब ये क्यों आई, कैसे आई, किस लिए आई, किस तरह से आई, इन्होंने इस तरह से कुछ डिफाइन नहीं किया। तो ये कहते हैं कि तुमको डिफाइन करना होगा। अब डिफाइन करने के लिए कहते हैं कि डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा, तुम्हें एकेडमिक बातें पढ़नी होंगी, कुछ एकेडमिक बातें जान लो और सीख लो ताकि तुम्हें डिराइव करने में या उसको समझाने में आसानी हो। तो ये सीखना शुरू कर देते हैं। सीखने के बाद में अब क्या होता है, जब सीखते हैं तो सीखने के बाद में इनको एक्चुअल में इनको क्या करते हैं, ये इनको दे देते हैं, एक डिग्री दिलवा देते हैं। और डिग्री का क्या नाम है, कहाँ गई वो डिग्री, हाँ, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से इनको डिग्री दिलवाते हैं। डिग्री क्या होती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स बाय रिसर्च। रिसर्च के जरिए से इनको वो डिग्री दिलवाते हैं। कब? 1916 में। और कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो ये प्रूफ कर पाते हैं और बाकी के प्रूफ करने में इनकी डेथ हो जाती है। ये बात समझ आ रही है? तो आज के युग में, आज के जनरेशन में, आज के ज़माने में ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं जो इनके ऊपर काम कर रहे हैं, रामानुजन के ऊपर काम कर रहे हैं। रामानुजन ने जो थियरीज दी हैं उन पर काम कर रहे हैं और उन थियरीज को प्रूफ कर रहे हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि रामानुजन के हजारों ऐसे फॉर्मूले हैं जो प्रूव्ड हो चुके हैं। कुछ ही एक आध दर्जन ऐसे फॉर्मूले हैं जो गलत साबित हुए हैं। बाकी के बाकी जितने भी फॉर्मूले इनके हैं जो इन्होंने दिए हैं, जो ज़बरदस्त हैं अपने आप में, वो बिल्कुल सही साबित हुए। ये बात समझ आ रही है? अब एक बात बताएं कि एक बंदे ने दिमाग में बात आई और वो लिख दिया, लिखने के बाद वो सच भी साबित हो गया जबकि उसने प्रूफ करके बताया नहीं। तो आज लोग प्रूफ करके उसका साबित कर रहे हैं। तो सोचिए कि ये कैसा बंदा होगा, कितना जीनियस बंदा होगा। इसी वजह से इनके ऊपर में वहां यूरोप में मूवी बनी है। उस मूवी का नाम क्या दिया इन लोगों ने, द मैन हुज न्यू इन्फिनिटी। द मैन हुज न्यू इन्फिनिटी। ये मूवी हर किसी को देखनी चाहिए। ठीक है, इनको अवार्ड से भी नवाजा गया। वो अवार्ड कौन है, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। और इनकी थीसिस का क्या नाम है, हाईली कंपोजिट नंबर्स। और इन्होंने जो बेसिकली जो काम किया, वो बेसिकली काम किस पे किया, थियरी ऑफ नंबर। थियरी ऑफ नंबर थ्योरी पे इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। ये बात समझ आ रही है? तो इनके बारे में इतने सारे जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत काफी है। फिर कभी अगर बात ऐसी होगी तो चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे चर्चा करते हैं कि ये जो 729 है, इस 729 के बारे में कि खास बात क्या है 729 की। क्या कहा इन्होंने
अच्छा, इनके जो वर्क हैं उन वर्क में से एक दो के मैंने नाम लिखे हैं, रामानुजन थीटा फंक्शन, रामानुजन कंजक्चर, ये उनके कुछ वर्क हैं, नाम है उस वर्क के। ठीक है, क्या बोलते हैं? अच्छा, ये बोलते क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। अलग अलग डिफरेंट वेज में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? तो क्यूब नंबर लेकर, क्यूब नंबर का सम करके। जैसे मान लीजिए ये 1729 है, तो 1729 है तो 1 का क्यूब किया हम लोगों ने, और 1 का क्यूब करने के बाद में हम लोगों ने 12 का क्यूब कर दिया, 12 का क्यूब कर दिया। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तरीका ये है 1729 का एक्सप्रेस करने का। दूसरा तरीका क्या है 1729 का एक्सप्रेस करने का? ये 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ये दो ऐसे वेज हैं, ये दो ऐसे वेज हैं कि हम लोगों ने क्या किया? इनके क्यूब किए, नंबर के क्यूब किए, दो नंबर के क्यूब किया, दोनों को क्या किया? सम कर दिया, तो क्या निकल कर आ गया? 1729। अब ये बता रहे थे कि ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। क्या बताया इन्होंने? कि ये सबसे स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है कि जिसको हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग क्यूब करके ऐड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। ये बात समझ आ रही कि दिमाग का जो प्रेजेंटेशन है एट अ टाइम, वो किस तरह से बताना कि ये एक स्मॉलेस्ट नंबर भी है। तो सिर्फ 1729 ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, और इसके अलावा भी और बहुत सारे नंबर से, जैसे 4104 है, इसको दो तरह से हम लोगों ने क्या किया? टू डिस्टिंक्ट वे में हम लोगों ने इसको नंबर लिए और नंबर के क्यूब करके, क्यूब करने के बाद में उसका सम किया तो ये 4104 निकल कर आया। जैसे 2 क्यूब प्लस 16 क्यूब किया, इसी तरह से 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब किया, इसी तरह से 13,832 है, इसका भी देख लेते हैं हम लोग। 18 क्यूब प्लस 20 क्यूब किया, इसी तरह से 2 क्यूब प्लस 24 क्यूब किया। तो इस तरह से ये हम लोगों को नंबर्स मिलते हुए नजर आएंगे। देख लीजिए आप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1729 क्या हुआ, सिर्फ 1729 के बारे में हमें पता चला और हम लोगों ने नंबर छोड़ दिया। अब यहाँ एक बात आप लोगों को या हम लोगों को इससे सीखने वाली क्या है? सीखने वाली ये है कि ये नंबर एक मिला, हम लोगों को एक नंबर मिला, और एक नंबर के मिलने के बाद में फिर लोगों ने जब इसके बारे में जाना, तो जानने के बाद में क्या किया? उन लोगों ने और भी नंबर्स को ढूंढना शुरू कर दिया कि अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको हम लोग इस तरह से टू वेज में क्या कर सकते हैं? क्यूब करके किसी भी नंबर का और ऐड कर सकते हैं। तो जब जुट गए जानने के लिए, तो इस तरह से तरह तरह के नंबर्स हम लोगों के सामने मिलने लगे, आने लगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और बहुत सारे जिन लोगों ने इस तरह के नंबर्स निकाले हैं, ढूंढे हैं, खोजे हैं, सर्च किए हैं, उनके नाम भी दर्ज हैं। आप लोग ढूंढे, पढ़े, देखें, जाएं, समझे। सिर्फ रट्टाफिकेशन करने से नहीं होगा भाई, सिर्फ रट्टाफिकेशन करने से नहीं होगा। एक नंबर आप यहाँ पे और देख लीजिए, 87539319, तो इसको हम लोगों ने देखा तो ये भी है। 167 का क्यूब किया प्लस 436 का क्यूब किया, तो इसको इस तरह से जब क्यूब किया तो ये नंबर निकल कर आया। इसी तरह से एक वे और है, 228 क्यूब किया प्लस 423 क्यूब किया तो ये नंबर निकल कर आया। तो अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कहने का क्या मतलब था? स्मॉलेस्ट नंबर का कहने का मतलब रामानुजन का ये था कि ये एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है तो इसको टू सबसे छोटे पॉजिटिव नंबर का क्यूब करके उनका जब सम करेंगे तो ये निकलेगा। तो ये देखो 1 और 12 दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ये 9 और 10 दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो इनका कहने का ये मतलब था। तो इसके अलावा लोगों ने आगे या साइंटिस्ट ने आगे देखा, अभी देखा क्या, फिर उन्होंने ये भी बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही ये काम कर सकते हैं, हम लोग नेगेटिव नंबर्स का भी काम कर सकते हैं, या फिर हम लोग और भी नंबर्स ऐसे हैं जिनका हम लोग इस तरह से काम करेंगे तो उसमें नेगेटिव नंबर भी आएगा, नेगेटिव इंटीजर भी आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक नंबर है 91। कौन है एक नंबर? और 91 इज अ फैक्टर ऑफ 1729। ये 1729 का 91 एक क्या है? फैक्टर है। तो इसको हम लोग टू वेज में कैसे अलग अलग लिख सकते हैं? एक तो आपका पॉजिटिव नंबर है, ये आपका 4q प्लस 3q, 4q प्लस 3q। इसी तरह से एक और लिख सकते हैं नंबर, कौन सा है? 6q
प्लस माइनस 5 क्यूब, 6 क्यूब प्लस माइनस 5 क्यूब, यानी एक पॉजिटिव नंबर यानी एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के क्यूब का सम, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के क्यूब का सम। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के क्यूब का सम है, यहाँ पे एक पॉजिटिव और यहाँ पे एक नेगेटिव क्यूब के इंटीजर का क्या है, सम है। क्लियर है? तो इसी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? टैक्सी नंबर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? टैक्सी नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं TA और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं N, या फिर लिखते हैं हम लोग टैक्सी नंबर यहाँ ब्रैकेट में N व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N का मतलब कि जैसे टैक्सी नंबर 1, टैक्सी नंबर 2, टैक्सी नंबर 3, टैक्सी नंबर 1 में हम लोग ये ले लेते हैं, टैक्सी नंबर 1 है, अगर मान लीजिए टैक्सी नंबर 1, यहाँ पे हम लोग ने लिखा T1, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया आपका नंबर निकलकर 2, तो 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब। इसी तरह से टैक्सी नंबर 2 TA2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1729 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 2 डिफरेंट वे में यहाँ पे दिखा देंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे ही करके नंबर्स क्या हुए, आगे बढ़ते चले गए, और इसी को हम लोग कहते हैं मैजिक नंबर, और इसी का नाम है आपका रामानुजन हार्डी नंबर, रामानुजन नंबर, इसी का नाम रामानुजन नंबर भी है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आने वाले क्लास में हम लोगों की मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।